ओम वायव्ये स्वाहा। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठ गए। यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी सरस्वती जी को बुलाओ, यज्ञ में बिठाओ। ब्रह्मा जी सरस्वती के पास गए। वीणा देवी, चलिए तैयार होकर जल्दी चलो। वीणा कहती, अभी मेरे को टाइम लगेगा, आ रही हूं। होता है ना आपके जैसा, पति जल्दी तैयार होकर बुलेट पे बैठ गया, भुर भुर करे, पत्नी से के चल चल, पत्नी के आ रही हूं, तैयार तो हो जाऊं। तैयार होती होती पीले कलर की साड़ी पहन ली और निकली। जैसे ही निकली तो भूल गई मेरा पीला रुमाल, तो पलंग पे रह गया। फिर दौड़ी वापिस। अब लक्ष्मी, इतने में सरस्वती बोली, मैं आ रही हूं, आप चलो। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा, मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मा जी जल्दी करो। ब्रह्मा जी क्या करूं तो करूं क्या, इतनी देर में। उसी समय ब्रह्मा जी से फिर कहा, ब्रह्मा ने फिर सरस्वती से कहा, सरस्वती जल्दी चलो, बैठो, यज्ञ का टाइम हो रहा है, मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा ने कह रही, आ रही हूं। ब्राह्मणों ने कहा, मुहूर्त निकल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप बताओ क्या करें। तो ब्रह्मा जी के कहने पर ब्राह्मणों ने कहा, अब आप बताओ क्या करें। ब्रह्मा जी बोले, आप जो करोगे वो कर दो और यज्ञ चालू करो। ब्राह्मणों ने एक गाय माता को पकड़ा, गौ माता को पकड़कर खड़ा करा और ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना चालू करा। जैसे ही ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना चालू करे तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। कौन प्रकट हो गई, जम के बोलो, गायत्री। वेद माता गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ चालू हो गया। इतनी देर में सरस्वती आ गया। सरस्वती ने आकर देखा, मेरी जगह पर दूसरी स्त्री बैठी है, मेरी जगह पर परनारी बैठी है। सरस्वती को क्रोध आया और माता सरस्वती ने कहा, ब्रह्मदेव, तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, दूसरी स्त्री को बिठाया है। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारे मंदिर कहीं नहीं होंगे। अगर पृथ्वी पर एक मंदिर होगा वो भी केवल पुष्कर में होगा। कहां पर, पुष्कर राजा। और ब्रह्मा जी, इस पुष्कर में अगर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा, तब ये पुष्कर का मंदिर बनेगा। और आप सबको मालूम होगा, सत्ययुग में मंदिर नहीं बना, त्रेता में मंदिर नहीं बना, ब्रह्मा जी का मंदिर बना द्वापर में। कब बना, जब ब्रह्मा जी ने कन्यादान करा। भांडीर वन में राधा जी का और भगवान कृष्ण का ब्रह्मा जी ने चुपचाप से विवाह कर कन्यादान कर दिया था। इस विवाह को केवल ब्रह्मा जानते हैं, नारद जानते हैं, राधा जानती है और कृष्ण जानते हैं। इसके सिवाय कोई जानता है क्या? अरे बोलो तो, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना। जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी, रावल गांव की थी। क्रोध महाराज। अब इसलिए तो आपने सुना होगा ना भागवत जी में, एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं? भगवान कृष्ण कहते, राधा तू मेरे प्राणों में, राधा तू मेरी श्वासों में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरे दिल में, राधा तू मेरी नस नस में, राधा तू मेरे पूरे शरीर में, हर जगह पर तू है राधा। इतने में राधा ने पूछा, कृष्ण ये बता मैं कहां नहीं हूं? भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है,
कहा नहीं है? किस्मत में नहीं है, सब जगह पर है, पर भाग्य में राधा नहीं थी। इसलिए 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है, राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, गुप्त है। तो ब्रह्मदेव, अगर पुष्कर की राजभूमि पर तुम्हें अगर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने राधा जी का कन्यादान कृष्ण के साथ में करा, गुप्त रीति से। इसको कोई नहीं जानता, केवल ब्रह्मा, नारद और कृष्ण और राधा कन्यादान करा, तब जाकर। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक पार्वती ऐसी थी जिसने कभी भगवान शंकर को अपशब्द नहीं बोले थे, ऊंचे शब्द नहीं बोले थे। इसलिए पार्वती के व्रत आज तक पृथ्वी पर होते हैं।